ईश्वर ने रचा विश्व है, अपनी कल्पना और भाव में जल आकाश और रोशनी से अंत में अपनी रूप में ही आदम और हवा को रचा, सब कुछ उनको भेंट में दी और आशीष दी फूलों फलों, इस संसार का आनंद लो। बगीचे में खोजता आदि मानव को परमेश्वर आया एक रोज, झाड़ियों में पाया उनको, शर्म हया और डर से भरा यह सास हुआ था उनको, आज्ञा का पालन न हुआ, परमेश्वर क्रोधित हो उठे। तुमने मेरे आज्ञा का अपमान किया, तुम शापित हो, निकल जाओ इस गुलशन से। आज से तुम पसीना बहाकर मेहनत की रोटी खाओगे और इस मिट्टी से अनाज पैदा करोगे। निकल जाओ मेरी नजर के सामने से। मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। एक ही मनुष्य का आज्ञाकारी क्रूस की मृत्यु द्वारा संसार में मुक्ति का उदय हुआ। आदि में ईश्वर ने सृष्टि का सृजन करके अपने आप को प्रकट किया। ईश्वर ने बारंबार और विविध रूपों में हमारे पुरखों से नबियों द्वारा बोला था। अंत में हमसे अपने इकलौते पुत्र के द्वारा बोला था। ईश्वर पिता ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे।
ईश्वर के संग था वो वचन, ईश्वर स्वयं थे वो वचन, ईश्वर ने जग को दिया वो वचन, उनके द्वारा सब उत्पन्न हुआ, उनके बिना कुछ नहीं बना, उनके द्वारा सब उत्पन्न हुआ, उनके बिना कुछ नहीं बना। हर ओर था घोर अंधकार, ज्योति जलाकर प्रकाश दिया। हर ओर था घोर अंधकार, ज्योति जलाकर प्रकाश दिया। शब्द ने शरीर धारण किया, संग वो हमारे निवास किया। शब्द ने शरीर धारण किया, संग वो हमारे निवास किया। आदि में था पवित्र वचन, ईश्वर के संग था वो वचन, ईश्वर स्वयं थे वो वचन, ईश्वर ने जग को दिया वो वचन, उनके द्वारा सब उत्पन्न हुआ, उनके बिना कुछ नहीं बना। उनके द्वारा सब उत्पन्न हुआ, उनके बिना कुछ नहीं पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। प्रभु का मार्ग तैयार करो। मैं तो तुम लोगों को जल्द से पश्चाताप का बपतिस्मा देता हूँ, किंतु जो मेरे बाद आने वाले हैं वे मुझसे अधिक शक्तिशाली है। वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। गुरुवर, आप मुझसे बपतिस्मा लेने आए हैं? नहीं नहीं, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है। यूहन, जो आप कर रहे हो वो ही उचित है। इसी तरह धर्म विधि पूरी करके मुझे बपतिस्मा दो। यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा प्रिय पुत्र? तो ऐसा है, मैं उसे हर प्रकार से लालच देकर और आपके विश्वास और उम्मीदों को तोड़कर उसे आपसे दूर लेके जाऊंगा।
बपतिस्मा से बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यर्दन के तट से लौटते हैं। उस समय पवित्र आत्मा ईसा को निर्जन प्रदेश में ले जाते हैं, जिससे शैतान उसकी परीक्षा ले ले। ईसा 40 दिन और 40 रात उपवास करते हैं। वे जंगली पशुओं के साथ रहे और स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा परिचर्या करते हैं। इसके बाद शैतान ने 3 बार उनकी परीक्षा ली। रक्षा करने आया हूँ। मैं मसीहा हूँ, मैं यीशु पुत्र हूँ, इस संसार की रक्षा करने आया हूँ। यदि तुम ईश्वर के पुत्र हो, इस पत्थर से कहो तुम रोटी बन जाओ। यदि तुम ईश्वर के पुत्र हो, इस पत्थर से कहो तुम रोटी बन जाओ। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, तो ईश्वर के हर शब्दों से है वह जीता। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, किंतु ईश्वर के हर शब्दों से है वह जीता। अगर तुम ईश्वर के पुत्र हो, तुम नीचे कूदो और दूत तुमको बचाएंगे। अगर तुम ईश्वर के पुत्र हो, तुम नीचे कूदो और दूत तुमको बचाएंगे। ईश्वर को कभी नहीं परीक्षा में डाले, ईश्वर के वचन से चलना चाहिए। ईश्वर को कभी नहीं परीक्षा में डाले, ईश्वर के वचन से चलना चाहिए।
राज्य और वैभव दूंगा। शैतान तुम मुझसे हट जाओ, परमेश्वर की सेवा आराधना करो। शैतान तुम मुझसे हट जाओ, परमेश्वर की सेवा आराधना करो। यीशु निर्जन प्रदेश में शैतान को पराजित कर विजेता के रूप में लौटते हैं। ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं और वे शैतान के सब प्रपंचों को जानते हैं। यीशु कभी भी शैतान की परीक्षाओं से आकर्षित नहीं हुए जो शक्ति, धन दौलत और नाम से जुड़े थे। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि यीशु हमेशा अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरी करना चाहते थे और उनकी प्राथमिकता थी कि इस दुनिया में स्वर्गराज स्थापित हो। कई अवसरों पर हमें भी इन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है जो हमें शक्ति, धन दौलत और नाम का लालच देती है। हम केवल ईश्वर की सहायता से इन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम यीशु के दिखाए मार्ग पर चले तो निश्चित ही हम हंसमुख और विजयी बनेंगे। इसी तरह ईसा आगे बढ़े, अपने शिष्यों को पास बुला लिया और उनमें से 12 को नियुक्त किया। वे उनके साथ रहे और उन्हें ईश्वर का राज्य फैलाने के लिए शिक्षा दी ताकि वे उनके पश्चात शुभ संदेश के प्रचार प्रसार का काम जारी रखें। स्वर्ग का राज उनके लिए। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि परमेश्वर उन्हें सांत्वना देता। परमेश्वर उन्हें संतोष देगा, तृप्ति दे। धन्य है वे जो दयालु है, क्योंकि उन पर दया गगन से बरसे।
परमेश्वर के दर्शन करें। धन्य है वे जो शांति के काम करते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाए। धन्य है वे जो नीति के हित में यातनाएं भोगते हैं, स्वर्ग का राज्य उनके लिए। और तुम भी धन्य हो, क्योंकि जब लोग तुम्हारा अपमान करें, तुम्हें यातनाएं दें और मेरे लिए तुम्हारे विरोध में तरह तरह की झूठी बातें कहें, बस इसलिए कि तुम मेरे अनुयायी, तुम मेरे अनुयायी, तुम मेरे अनुयायी हो। तब तुम प्रसन्न रहना, आनंद से रहना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें इसका प्रतिफल मिलेगा। ये वैसा ही है जैसे तुमसे पहले के भविष्यवक्ताओं को लोगों ने सताया था। ईसा मसीहा यरूशलेम की ओर बढ़ने लगे, तब उन्हें अपने शिष्यों के साथ समारिया के गांव से गुजरना पड़ा। वहां उन्हें प्यास लगी, तब एक समारी स्त्री के पास पानी मांगने लगे।
जल मांग रहा है, तुम मांगती उनसे वो जीवन का जल देता सदा के लिए, फिर तुम्हें कभी प्यास ना लगे ऐसी जल देता वो तुम्हें सारी प्यास मिटे, जल देता वो तुम्हें सारी प्यास मिटे। कुआं बहुत गहरा है, जल कैसे निकालोगे तुम? कुआं बहुत गहरा है, जल कैसे निकालोगे तुम? जीवन जल कैसे दे सकते हो, क्या महान हो तुम याकूब से? जीवन जल कैसे दे सकते हो, क्या महान हो तुम याकूब से? जिसने प्रदान किया, जिसने हमको प्रदान किया। इस कुएं का जल जो भी पीता है प्यास लगे उसे, जल जो मैं दूंगा वो नित्य जीवन प्रदान करे। इस कुएं का जल जो भी पीता है प्यास लगे उसे, जल जो मैं दूंगा वो नित्य जीवन प्रदान करे। इस जल को जो पिएगा उसे प्यास ना लगे कभी, एक झरने की तरह सदा उसमें बहेगा। खुशियों से भरा जीवन वो सदा जिएगा। जीवन